मेंटल मैथ क्लास 8 क्वेश्चन बैंक। मैं हूं हरी सर और आप सभी बच्चे देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल चलो कदम बढ़ाए। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 26 कहता है, ये देखो क्वेश्चन नंबर 26 कहता है, मैं थोड़ा सा इसको सेट कर लेता हूं। हाँ देखो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 26। इफ ए मैन रीड 12 पेजेस डेली देन ही कैन कंप्लीट ए बुक इन 15 डेज। यदि एक आदमी 12 पेज डेली पढ़ता है तो एक बुक के वो 15 यानी उस बुक को 15 डेज में कंप्लीट कर लेता है पढ़कर। ठीक है। हाउ मेनी डेज विल ही टेक टू कंप्लीट द बुक इफ ही रीड्स 30 पेजेस डेली। यदि वो 12 पेजेस की जगह 30 पेजेस डेली पढ़ना शुरू करे तो ठीक है, वो कितने दिन में कंप्लीट करेगा। अब आप देख रहे हैं अगर वो ज़्यादा पेज पढ़ेगा उसी बुक के, ठीक है ना, अब बुक्स इसमें एक ही है, सेम बुक है, तो डे कितने लगेंगे, कम लगेंगे, यानी मोर पेज लेस डेज। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों क्या, ये हो गया इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख भी देता हूं, टेबल बना लेते हैं। इधर पहले ये टेबल हो गई और इधर लिख लेते हैं डेज, इधर लिख लेते हैं पेज। ठीक है, या तो पेज को ऊपर लिखो डेज को नीचे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डेज कितने लगते हैं, 12 पेजेज हैं तो डेज लगते हैं 15, और पेजेज कितने हैं 30, तो डेज लगेंगे x। ठीक है, लेट x मान लेते हैं। तो यहां पर देखो मोर पेजेज लिख देते, लेस डेज, यदि ज्यादा पेज होंगे तो लेस डेज होंगे, यानी दिन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, तो इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया। तो डेज के जो है वो उसको आप इनवर्स लिख लीजिए। ये नहीं है कि हम डेज को इनवर्स डेज को ही इनवर्स लिखना है। अगर आप इसको डायरेक्ट में लिखते हैं तो इसको इनवर्स करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो एक को करना बस। तो आइए डेज को कर लेते हैं। तो x/15 लिख लेते हैं और इक्वल यहाँ पर इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं 12/30, इस तरीके से 12/30। ठीक है, अब करना क्या है, अब मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल टर्म, तो 30 इंटू एक्स और इक्वल 15 इंटू 12, इस तरीके से। ठीक है, आइए करते हैं आगे। अब बच्चों आप चाहे तो इधर भी आप डिवाइड कर सकते हैं या फिर आप एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए इस तरीके से। 30 क्योंकि एक्स के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में, इधर आकर ये राइट साइड में आएगा तो डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगा। 15 से डिवाइड कर दीजिए, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30। अब 2 से 12 को डिवाइड कर दे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, यानी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई, यानी 6 डेज लगेंगे आपके। दिस इज द आंसर, ये आपका आंसर निकल गया। ठीक है, इस तरीके से करना है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 देखो कैसा है। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है ए स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन, एक स्टॉक है फूड ग्रेन का, अनाज का, इज इनफ फॉर 600 स्टूडेंट फॉर 10 वीक्स। ठीक है, स्टूडेंट कितने 600 है और डेज कितने, वीक कितने लगते हैं, 10 वीक लगते हैं। हाउ लॉन्ग विल, ठीक है, अब उसमें पूछा कितने समय चलेगा, दे सेम स्टॉक, यही स्टॉक लास्ट फॉर 240 स्टूडेंट। यदि 600 स्टूडेंट की जगह 240 स्टूडेंट हो जाए तो वो स्टॉक कितने दिन चलेगा। अब बच्चों यहाँ पर देखो, पहले स्टूडेंट कितने 600 थे, आप कितने स्टूडेंट हो गए, 240 हो गए। स्टूडेंट क्या हो गए, कम हो गए, लेस हो गए। तो लेस अगर कम स्टूडेंट होंगे तो वो जो स्टॉक है वो ज्यादा दिन चलेगा। ठीक है ना, ये भी क्या हो गया, इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया। आइए टेबल बना लेते हैं इस तरीके से। एक तरफ लिख लेते हैं बच्चों स्टूडेंट, एक तरफ लिख लेते हैं वीक। ठीक है, स्टूडेंट कितने 600 और वीक चलते हैं 10 वीक, और स्टूडेंट होंगे 240, तो लेट कर लेते हैं, लेट एक्स वीक चलेगा। ठीक है, तो यहां पर हम देख रहे हैं लेस स्टूडेंट, मोर वीक। ठीक है, तो क्या हो गया, इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया। इनवर्स प्रोपोर्शन में एक को तो लिखना है, डायरेक्ट में लिखना है, यानी 600/240, और एक को करना है इनवर्स करना है, यानी पीछे वाले को आगे लिखना है।
ऐसे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई, मल्टीप्लेस ऑफ इंटरनल टर्म, क्रॉस नहीं सॉरी, क्योंकि हमने ये उसमें फ्रैक्शन में नहीं लिखा है, ठीक है। आप चाहे तो इसको फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं इस तरीके से, इसलिए मुंह से निकल गया, देखो ये ऐसे, और यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई, या फिर इधर मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटरनल टर्म। तो 240 इंटू एक्स इक्वल 600 इंटू 10, ठीक है। अब एक्स की वैल्यू निकाल लो, तो 600 इंटू 10 बाई 240, ठीक है। जीरो से आप ये जीरो कैंसिल कर दीजिए, 12 की टेबल आती है, 12 2 जा 24, 12 5 जा, ठीक है। और 2 से फिर 10 को डिवाइड कर लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 5 जा कितना होगा 25। तो 25 वीक चलेगा बच्चों। दिस इज द आंसर, ठीक है, दिस इज द आंसर हो गया, ये आपका आंसर निकल गया है। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है, तभी आप इसको कर पाएंगे। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 28, ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज हाफ, ये तो ओरली है बच्चों, यदि लेंथ को हाफ कर दिया जाए, देन व्हाट चेंज शुड बी मेड इन इट्स ब्रेथ सो दैट एरिया रिमेन सेम। एरिया क्या रहे, सेम रहे, ठीक है। अब हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं लेट, ठीक है, लेट द लेंथ, एक्सप्लेन करो थोड़ा सा। तो आपके लिए लेट द लेंथ इक्वल टू हम मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ठीक है, और ब्रेथ मान लेते हैं, ये मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एरिया क्या होगा, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो यानी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज द एरिया आ गया। अब इसमें कहा है अगर लेंथ को हाफ कर दिया जाए, ठीक है, यहां पर इन सेकंड केस लेंथ को क्या कर दिया जाए, हाफ कर दिया जाए। पहले 4 थी, अब हाफ, 4 का हाफ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। और ब्रेथ आपको देखनी है, ब्रेथ इसमें फाइंड आउट करनी है। और ये तो मैं आपको बताता हूं, ठीक है, लेंथ अगर हाफ कर दी जाए तो ब्रेथ डबल हो जाती है, ये तो ओरली है, ये आप ध्यान में रखना, बस हमें नहीं मालूम। इसमें कहा है कि एरिया रिमेन्स, यानी जो एरिया है वो सेम रहे। एरिया कितना है 8, तो 8 ही रहना चाहिए। अब एरिया क्या होता है वैसे, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ की जगह बी लिख लेते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ तो है नहीं तो बी लिख लिया इसकी जगह, और एरिया सी में क्या रहा, रिमेन रहा। तो 2 इधर मल्टीप्लाई की फॉर्म में इधर आकर ये डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर दें, ये आ गया। तो ब्रेथ कितनी हो गई, यहाँ पर 4 हो गई, 4 सेंटीमीटर। पहले कितनी थी, 2 थी, तो अब कितनी हो गई, 4 हो गई। यानी 2 का 4 कितना होता है, डबल होता है। तो दिस इज द आंसर, डबल हो जाएगी बच्चों, क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, दिस इज द आंसर। अब क्वेश्चन नंबर आप देखिए 29 क्या कहता है, ठीक है। 12 वर्कर कैन कंस्ट्रक्ट ए रूम इन 7 hours. हाउ मैनी वर्कर्स विल बी नीडेड फॉर कंस्ट्रक्टिंग द सेम साइज रूम इन 2 hours? 2 hour में उसको कंप्लीट करना है, तो कितने वर्कर चाहिए। अब टाइम क्या होगा, लेस हो गया। अगर कम टाइम में करना तो ज्यादा वर्कर चाहिए, यानी मोर वर्कर, तो इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया। आइए टेबल बना लेते हैं। एक तरफ लिख लेते हैं वर्कर, आप नंबर ऑफ वर्कर भी लिख सकते हैं, एक तरफ लिख लेते हैं आवर, ठीक है। वर्कर है 12, आवर लग रहे हैं 7, आगे है वर्कर हमें फाइंड आउट करने, लेट कर लेते हैं एक्स, और टाइम कितना होना चाहिए 2, ठीक है। यहाँ पर 2 आवर में फिनिश है, तो लेट एक्स वर्कर चाहिए, यानी लेस टाइम भी लिख सकते हैं, आवर भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर मोर वर्कर हो जाएंगे। फिर वर्कर कितने चाहिए, ज्यादा चाहिए, ठीक है, ये हो गया। अब एक को करना है इनवर्स, यानी x को पहले लिखना पड़ेगा, x/12 इस तरीके से, और इसको डायरेक्ट लिख दीजिए 2/2 और 7/2, सॉरी 7/2, ठीक है। फिर वही मल्टीप्लीकेशन ऑफ
एक्सटर्नल टर्म, यानी एक्स जिस जहाँ भी हो, इंटरनल टर्म में हो या एक्सटर्नल टर्म में हो, तो आप उसी को पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके लिए थोड़ा इजी हो रहेगा। ठीक है, इस तरीके से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए 12 इंटू 7, और 2 इधर मल्टीप्लाई की फॉर्म में, इधर आकर ये डिवाइड की फॉर्म में आ गया। 2 से डिवाइड कर लेते, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 6 7 जा 42, 42 वर्कर चाहिए भाई। दिस इज द आंसर, 42 वर्कर्स चाहिए। ठीक है, ये आपका आंसर निकल गया है। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। ये रहा आपके सामने, ये देखो यहाँ पर ये रहा। अब क्या कहता है, अमन एंड अभिनव कैन कंप्लीट ए प्रोजेक्ट इन 24 डेज। कोई प्रोजेक्ट है बच्चों, यहाँ पर कोई क्या है, एक प्रोजेक्ट है, उसको दोनों मिलकर काम करे तो 24 डेज में कर लेते हैं। तो हमें इस टाइप के क्वेश्चन में पहले 1 डे का निकालना पड़ता है। ठीक है ना, क्या निकालना पड़ता है, 1 डे का। तो दोनों मिलकर, अच्छा इसमें लिखा अमन एलोन कैन डू द सेम टास्क इन 36 डेज। अगर अमन उसको अकेला करे तो 36 डेज में लगते हैं। हाउ मच टाइम विल अभिनव टेक एलोन टू कंप्लीट द सेम प्रोजेक्ट। यदि यही प्रोजेक्ट रहे तो हमें बताना है अभिनव को कितना टाइम लगेगा। तो जो दोनों मिलकर काम करते हैं उसमें से आपको माइनस कर देना है अमन का, तो आ जाएगा आपका। लेकिन इस तरीके से मत कर देना कि 24 में से 36 माइनस कर दे, तो इस तरीके से माइनस होंगे भी नहीं, क्योंकि हमें पहले क्या करना पड़ेगा, हमें 1 डे का वर्क निकालना पड़ेगा। ठीक है, 1 डे का वर्क निकालना पड़ेगा, कितना होता है। देखो सबसे पहले यहाँ पर मैं लिखता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अमन एंड अभिनव ठीक है, अमन एंड अभिनव वर्क हाँ इन 24 डेज इक्वल 1। ठीक है, काम कर 24 डेज में क्या कितना काम करते, 1 काम करते हैं। ठीक है, ये अब अमन एंड अभिनव वर्क इन 1 डे का, 1 डे का निकालना पड़ेगा। तो 1 डे में तो कम करेंगे तो ये 24 इधर आ जाएगा डिवाइड की फॉर्म में, इस तरीके से। ठीक है, ठीक है, ये आ गया, समझ में आ गया। अच्छा अमन एलोन, अब मैं डायरेक्ट लिख लूं, एलोन वर्क इन 1 डे, 1 डे का लिख लेते हैं। अब भाई अमन कितना करता है, 36 डेज में करता है, तो 1 डे में कितना करेगा, तो 1/36 आ जाएगा। 1 बाय क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। अगर आप कहते हैं कि सर इस टाइप के क्वेश्चन की एक अलग से वीडियो बना दे, तो आप कमेंट्स कीजिए, उसके ऊपर बिल्कुल डिटेल से वीडियो बना दूंगा मैं, उसमें कई क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना, तो ये आ गया। अब यहां पर हम निकालेंगे अभिनव का। अभिनव इसमें ठीक है, एलोन डू वर्क, डू लिख सकते हैं या वर्क भी लिख सकते हैं, यहाँ पर डू लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। डू वर्क, ठीक है, या डज वर्क, डू लिख ले, कोई डज यहाँ डज लिख लेते हैं। ठीक है, ये भी डज, क्योंकि डू 3rd पर्सन के साथ डू नहीं लगता है तो डज लगता है। अमन एलोन डज वर्क, डज है ये बच्चों। ठीक है, इन 1 डे। ठीक है, यहाँ पर तो एक दिन में कितना, पहले ये हम निकाल लेते। तो हमें, मैंने क्या बताया था, जो दोनों मिलकर काम करते हैं उसमें से माइनस कर देना है अमन का। ठीक है, इस तरीके से। अब 24 और 36 का क्या करना है, आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम आ जाएगा 72 सॉरी। अगर नहीं आता तो आप इस तरीके से बेसिक मेथड जो होता है ना, उस तरीके से आप इसको करके देख सकते हैं। तो 72 इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम निकाल लिया। अब एलसीएम का मतलब है वो 24 और 36 की टेबल में आएगा, यानी पहला मल्टीपल होता है जो दोनों की टेबल में कॉमन मल्टीपल होता है, उसी बोलते हैं। ठीक है, अब 72 को 24 से अगर हम डिवाइड करें तो 3 पे जाएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर देना है, इस तरीके से। ठीक है, अब 72 को 36 से डिवाइड करेंगे तो 32 पे जाएगा, 2 को 1 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/72। ठीक है, अब आप चाहे तो इसको आगे भी कर सकते हैं, अदरवाइज जो नीचे डिनोमीटर आएगा यही आपका आंसर होगा। 72 डेज लगेंगे बच्चों, उसको कितने लगेंगे, 72 डेज।
अभिनव को कितने दिन लगेंगे, 72 डेज लगेंगे। तो इस तरीके से, क्योंकि मेंटल मैथ है, इस तरीके से आपको थोड़ा शॉर्ट में आपको लिख देना है, ठीक है। तो ये वीडियो आपकी कंप्लीट हो गई है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं, और इसमें से सीखकर दूसरे बच्चों को ज़रूर सिखाना है। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन, थैंक यू।